स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। हिंदी क्लास 12 पाठ का नाम है सहर्ष स्वीकारा है। लेखक हैं इसके कवि गजानन माधव मुक्ति बोध। इस कविता में सहर्ष स्वीकारा में कवि ने जीवन में सुख दुख, अवसाद, खुशी, कोई भी परेशानी हो, उन सब में बहुत सारे संघर्ष हमारे जीवन में आए, उन सब में हमें कैसे रहना है, खुश रहना है, इसकी प्रेरणा दी है। कवि इस कविता में बताता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है, अच्छा बुरा, सुख दुख, जो कुछ भी है, वो मेरी प्रियतमा, मेरी प्रियसी, माँ, कुछ भी मान लो, उन्होंने जो प्रेरणा स्रोत है, उनका नाम नहीं दिया कविता में, जो उनकी प्रेरणा स्रोत है उनके कारण हैं। कवि का मानना है कि यदि हम किसी को प्रेम करते हैं तो वह भी हमें प्रेम करेगा, क्योंकि प्रेम वस्तु ऐसी है, हम जितना किसी को देते हैं उतना ही पाते हैं। तो इस कविता में कवि ने बताया है, एक तो होता है स्वीकार करना, एक होता है सहर्ष स्वीकार करना। स्वीकार करने का मतलब किसी बात को मानना। मैंने आपसे ये बात कही, बात ऐसे है, ठीक है, आपने कह दिया। एक होता है खुशी खुशी उसको मानना। तो यहाँ कवि कह रहा है, मेरे जीवन में जो कुछ भी है, मैंने हर्ष के साथ खुशी खुशी उसे माना है, स्वीकार किया है, क्योंकि उसका मानना है कि मेरे जीवन में जो कुछ है वो मेरे प्रेरणा स्रोत के कारण है। कवि कहता है, पहले मैं इसका वाचन करती हूँ। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव यह सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह, अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। कवि का मानना है कि जिंदगी में, मेरी जिंदगी में जो भी कुछ है वह मैंने हर्ष के साथ माना है, स्वीकार किया है, क्योंकि मेरा मानना है जो मेरे प्रेरणा स्रोत है। चाहे कवि की प्रियसी है, प्रियतमा है, पत्नी है, उसकी माँ है, कोई भी है, कवि कहता है कि जो कुछ मेरा है वह तुम्हें भी प्यारा होगा। इसलिए अच्छा है, बुरा है, सब मैंने स्वीकार किया है, सब मैं उसे हर्ष के साथ अपने जीवन में अनुभव कर रहा हूँ। उदाहरण दिया है कवि ने, गर्वीली गरीबी यह, मेरे जीवन में यदि गरीबी है तो मैं उस पर भी गर्व का अनुभव करता हूँ। ये गंभीर अनुभव सब, ये विचार वैभव सब, मेरे जीवन में जो गंभीर अनुभव हैं, मैंने जीवन में जो संघर्ष सहन किए हैं, उनसे जो अनुभव लिए हैं वे, और विचार वैभव मेरी ज्ञान राशि, ज्ञान का भंडार जो है वह, दृढ़ता यह, जे मेरे जीवन में जो दृढ़ता है, कैसी दृढ़ता, शारीरिक, मानसिक, सात्विक, जो भी आत्मिक, जो भी दृढ़ता मेरे जीवन में है वह सब किसके कारण है? तुम्हारे कारण है। आगे कवि बताता है, भीतर की सरिता, सरिता कहते हैं नदी को। अब यह नदी का प्रतीक क्या हो गया? नूतन भाव। मेरे अंदर जो नूतन भाव की नदी बह रही है वह सब मौलिक है। मौलिक का मतलब है कृत्रिम नहीं है, वह उसमें कोई बनावटीपन नहीं है, वह बिल्कुल
अभी तुम्हारी देन है, मैं ऐसा मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? क्योंकि सब कुछ मेरा तुम्हारा है और तुम्हारे जीवन में जो कुछ है सब मेरा है। इसलिए कि पल पल में जो भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। पल मन क्षण क्षण में मेरे जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है, जो जागृत मतलब जो मेरे अंदर चेतना आ रही है, अपलक है मतलब बिना किसी भी बनावटीपन के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी बदलाव के वैसा है। और मैं मानता हूँ संवेदन मतलब प्रेरणा, वह सब तुम्हारी प्रेरणा के कारण हैं। कहने का तात्पर्य यह है, कवि का मानना है कि मेरे जीवन में अच्छा बुरा जो कुछ है वह मेरे प्रेरणा स्रोत के कारण है, इसलिए वह मुझे बहुत प्यारा है और मैंने उसे स्वीकार कर लिया है हर्ष के साथ। तो यहाँ पर हमारा विचार वैरव सब यह अनुप्रास अलंकार है और पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और अपने जीवन में अपने प्रेरणा स्रोत को उन्होंने सब कुछ मानकर सहज स्वीकार कर लिया है, इस बात का उन्होंने वर्णन किया है और जीवन में जो कुछ है वह उसकी प्रेरणा ही मानता है। आगे चलते हैं। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिन में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्कुराता चांद ज्यों, धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। कवि बताता है, मुझे नहीं पता कि मेरा अपने प्रेरणा स्रोत से कैसा संबंध है, कैसा नाता है। कवि कहता है, मैं नहीं समझ पा रहा कि मेरा क्या तुमसे संबंध है, किस प्रकार का मैं रिश्ता तुमसे बनाकर रख रहा हूँ। मैं तो बस ये जानता हूँ कि मैं जितना भी मेरे जीवन में, मेरे मन में, मेरे हृदय रूपी सरिता में जो विचार भाव हैं, मैं उसको जितना भी रिक्त करना चाहता हूँ, उड़ेलना मन बिखेरना, निकालना चाहता हूँ, वह उतने ही ज़्यादा मेरे मन में आ जाते हैं। अर्थात मैं जितना भी भूलना चाहता हूँ या संबंध ख़त्म करना चाहता हूँ, नहीं कर पाता और वह विचार मेरे मन में बार बार आ जाते हैं। ऐसा लगता है, प्रश्न कर रहा, दिल में क्या झरना है, क्या मेरे दिल में स्नेह का, प्रेम का स्रोत है, झरना है, या मीठे पानी का कोई झरना अंदर है, स्रोत है, जिससे बार बार जैसे झरने से पानी निरंतर गिरता रहता है। कवि कहता है कि मेरे अंदर के भाव हमेशा आते रहते हैं, समाप्त नहीं होते। भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर। कवि कहता है कि मेरे भीतर सारे भाव हैं और ऊपर से तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे नजर आता है। जिस प्रकार, कैसा तुम्हारा चेहरा है, चांद के समान। जिस प्रकार धरती पर जब चांद चमकता है तो चारों तरफ चांदनी बिखर जाती है, चारों तरफ चांदनी फैल जाती है, ठीक उसी प्रकार मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। मुझे मेरी यादों में तो तुम्हारे भाव हैं और मेरे को तुम्हारा वह चांद के समान मुस्कराता हुआ, खिलता हुआ चेहरा मुझे नज़र आता है। तो कवि कहता है कि मैं इस बंधन में बंधा हुआ हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं क्यों तुम्हें नहीं भूल पाता। यहाँ प्रश्न अलंकार, कई बार प्रश्न क्या है, दिल में क्या झरना है, जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होता है वहाँ बच्चों प्रश्न अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार है, यहाँ उपमा अलंकार है। त्यों और ज्यों मतलब ज्यों जमानो, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है और उसका ऐसा रिश्ता, ऐसा संबंध है कि वह उसे भूल नहीं पाता। इन सब बातों का वर्णन किया है और स्वर मैत्री है, क्योंकि है हर वर्ण हर पंक्ति के बाद आया है, तो यहाँ पर स्वर मैत्री का भी सुंदर प्रयोग किया गया है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं
मैं भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में, पालूं मैं झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं। कवि कहता है कि मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ, सचमुच तुम मुझे दंड दो। भूलना चाहता हूँ, तुम मुझे इसका दंड दो। देखो विरोधाभास, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, कि मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ और भूल नहीं पा रहा, तुम्हें भूल गया, इसलिए मुझे तुम दंड दो। और कैसा दंड दो? और वह दंड स्वीकार करना चाहता है, हर्ष के साथ स्वीकार करना चाहता है कि मैं हर्ष के साथ उस दंड को स्वीकार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, जिस प्रकार दक्षिण ध्रुव में 6 मास अंधकार रहता है, तो और अमावस्या को अंधकार पूर्ण रूप से छा जाता है, तो ऐसा अंधकार, ऐसा दंड कि मेरे जीवन में दक्षिण ध्रुव के समान अंधकार छा जाए, अमावस्या की तरह मेरा जीवन अंधकारमय हो जाए। और वह उस अंधकार को क्या करूं कि शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहा लूं मैं। वह अंधकार मेरे शरीर, चेहरे और अंतर सभी को ढक ले। मैं उस अंधकार में अपने को पूर्ण रूप से डालना चाहता हूँ, उस अंधकार में अपने को डुबोना चाहता हूँ और उस दंड को झेलना चाहता हूँ, उसमें नहाना चाहता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि उसे भूलना चाहता है, उसके प्रेम को भुलाना चाहता है, वह उसके प्रेम पर आश्रित होकर अपने को कमज़ोर बनाना नहीं चाहता, वह स्वावलंबी बनना चाहता है। इसलिए वो चाहता है कि मैं आत्मनिर्भर बनूं और अपने आप उन कष्टों को सहन करने का आदी बनूं। तो यहाँ विरोधाभास सीधा दिख रहा है। वह दंड लेना भी चाहता है, एक तरफ उसके बिना रहता भी नहीं, और दूसरी तरफ वह उसका दंड प्राप्त करना भी चाहता है। और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है और कवि के भावों का वर्णन है कि वह अपने प्रिय से, अपने प्रेरणा स्त्रोत से प्रेम भी करता है और वह निर्बल भी बनना नहीं चाहता। धन्यवाद।